राम कथा उसी को सुनानी चाहिए जो उसका अधिकारी हो। अधिकारी कौन? बोले जिसको सत्संग से प्रेम हो, संतों से प्रेम हो, भगवत के चरणों में अनुराग हो, वही अधिकारी है राम कथा। माता पार्वती ने हट किया कि हमें भी आप कथा सुनाइए। पहले तो भोले बाबा ने मना कर दिया, हम नहीं, क्योंकि तुम अधिकारिणी नहीं हो। जिसके मन में कथा के प्रति संदेह आत्मक स्थिति आ जाए, भगवान के प्रति संदेह हो जाए, वो कथा का अधिकारी कैसे हो सकता है? और हमारे बड़े भैया आदरणीय नितिन उपाध्याय जी और हमारे सत्यम भैया, ये छोटे छोटे भाई बहन जितने लगे, इनका बड़ा सुंदर अभियान, मन गदगद हो जाता है इसको सुनकर। श्री रामचरितमानस, मानस माने समुद्र और मानस माने जो हमारे मन में रमण करे, जो हमारे निरंतर मन में बसे, उसी का नाम मानस। भगवान श्री राम का चरित्र क्या है? मन में बसाने योग्य। हमारे श्री राम जी क्या आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे भगवान श्री राम ने क्या कर्म किए, कौन सी लीलाएं की, और वो लीला हमें अपने जीवन में उतारने के लिए। और इस रामचरितमानस को हम सब अभियान में जुड़े हैं, भैया के साथ में, सब उनके पीछे पीछे हैं। श्री रामचरितमानस जो हमारा पवित्र ग्रंथ है। हमारे पूज्य बाबा गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना की थी ना, काशी में लाया गया। इसका वेरीफाई करना था कि ये ग्रंथ सत्य है कि असत्य है। जानते हो, भगवान काशी विश्वनाथ भूत भावन भगवान शंकर ने इसको सत्यापन इसका किया। कैसे? सारे ग्रंथ रखे गए, सबसे नीचे श्री रामचरितमानस, उसके ऊपर सारे ग्रंथ, पुराण, शास्त्र। भगवान विश्वनाथ जी का पट बंद कर दिया गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो क्या देखते हैं? हमारी जो पवित्र ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, वो सभी पुराणों के, सभी शास्त्रों के ऊपर पाई गई। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान पूज्य गोस्वामी बाबा के पहले ही इसकी रचना हो गई। रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं गोस्वामी बाबा ने, सिर्फ लिखा है, रचा किसने? बोले रचि महेश निज मानस राखा, पाई ससमय शिवासन भाषा। समय आने पर महादेव भगवान ने माता पार्वती को इस कथा का वर्णन कराया। ये वो राम कथा है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग बुढ़ावन हारी। राम कथा मंदाकिनी और राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई। श्री रामचरितमानस का कितना वर्णन किया जाए, बहुत कम। हम सब अभियान से जुड़े हैं और जुड़ना चाहिए। कौन सा अभियान है? श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना है। हमें अपनी बात केंद्र तक ले जानी है, सरकार तक पहुंचानी है। और ये हमें विश्वास है राम जी पर, राम जी पर विश्वास है और हनुमान जी पर यह विश्वास है कि श्री रामचरितमानस ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, राम जी पर किसको किसको विश्वास है? जरा हाथ ऊपर करें जिसको विश्वास हो अपने हनुमान जी पर। कभी किसी ने सोचा था कि हमारे सरकार 500 सालों तक जो टेंट के नीचे रहे, आज हमारे सरकार देख लीजिए, कोई साधारण है क्या? राजा राम है,
राजा राम कभी इतने दिनों तक नहीं रह सकते। आज वो समय आ गया जब हमारे सरकार आज एक भव्य भवन में विराजमान है, और वो भी समय बहुत जल्दी आएगा जब हमारा ये पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस एक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा। ये इतिहास में पढ़ाया जाएगा, जैसे पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, बोले राष्ट्रीय पशु कौन, बोले बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, ऐसे ही एक चैप्टर और जुड़ जाएगा, बोले राष्ट्रीय ग्रंथ, बोले श्री रामचरितमानस। और वो समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो इसलिए ये धार्मिक आयोजन, ये भगवान की कथा हमारे नितिन भैया के प्रयास, हमारे छोटे भाई प्रिय भाई सत्यम भैया और भी इनके जितने सहपाठी हैं, सहमित्र हैं, सबके बड़े प्रयास से ये धार्मिक आयोजन हो रहा है। हम जहां जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ये ध्वनि पहुंच रही है, हम व्यासपीठ से सभी से निवेदन करेंगे। और कोई ये सोचे कि हमें तो निमंत्रण नहीं मिला, हमें तो कार्ड नहीं मिला, पर्चा नहीं मिला, तो कथा के लिए निमंत्रण को नहीं परखना चाहिए। कथा आपको कानों से सुनाई दे जाए तुरंत पहुंच जाओ, और जिसको नहीं मिला है तो आज व्यासपीठ से निमंत्रित कर रहे हैं। आप सबका निमंत्रण है श्री संकट मोचन प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा में आप सादर आमंत्रित हैं। तो आइए, आज इस कथा का प्रथम दिवस है, मंगलाचरण की ओर चलते हैं। और नाम की विशेष महिमा, क्योंकि कलयुग में नाम का विशेष महत्व है। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, जिसका स्मरण मात्र करने से हम बड़े से बड़े भवसागर को पार कर जाते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावई नर पावई भवता। तो आइए उसी नाम महत्व की चर्चा को हम करेंगे और अब स्मरण करेंगे। तो आइए मंगलाचरण के माध्यम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। बोल गोविंद भगवान की, रामचंद्र की जय। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। चारु वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसमें कुछ बचा नहीं। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, बोले किसमें, बोले श्री रामचरितमानस। सारे ग्रंथों का निचोड़, सारे ग्रंथों का रस, सारे शास्त्र सब समाहित हैं। रामचरितमानस को लिखने की प्रेरणा किससे मिली? गोस्वामी बाबा को श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज के से प्रेरणा लेकर के श्री रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस क्या है पता है? बम। बम देखा है? बम जो छुटाते हो दीपावली में, कहते हो ना बम, बड़ा धमाका होता है बम में। ऐसे ही रामचरितमानस है। क्या है? बम है। शुभारंभ रामचरितमानस का बा शब्द से हुआ, और रामचरितमानस का जो उपसंहार हुआ वो मां से हुआ। ठीक। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि। अब बोले क्या होता है? बोले मंगला नाम
चक्कर तारो बंदे वाणी विनायक। भगवान गणेश की प्रथम पूज है। और प्रथम पूज किस लिए बने, कैसे बने? कुछ दंत कथाएं लोग कहते हैं कि भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, जिससे वो प्रथम पूज हो गए। ये प्रमाणिक कथा नहीं है कि गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी जिससे वो प्रथम पूज हो गए। अपितु अजामिल गज गन काऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान श्री राम जी के नाम के कारण भगवान श्री गणेश प्रथम पूजित हो गए। और जिसने जिसने नाम का सहारा लिया, नाम का आसरा लिया, नाम को सर्वस्व मान लिया, वही सफल हुआ। हनुमान जी कौन है? हनुमान कैसे बने? हनुमान जी में विशेषता कहां से आई? राम जी के नाम से ही तो आई। जितना जब हनुमान जी करते इतना जब आप भी करो तो आप भी हनुमान हो जाओगे। लेकिन वही नाम के प्रति वो विश्वास, नाम के प्रति वो श्रद्धा, नाम के प्रति वो निष्ठा होनी चाहिए। बड़े बड़े पापी एक बार का नाम लेकर के मुक्त हो गए। हम लोग दिन भर नाम जपते हैं, दिन भर जपते हैं, फिर भी मुक्त नहीं होते। कारण वो भाव नहीं है, वो विश्वास नहीं। भवानी शंकरो वंदे, बोले कैसे? बोले श्रद्धा विश्वास रूप। भगवान शिव जैसा श्रद्धा और मैया पार्वती जैसा विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक कल्याण तो आपका हो जाएगा। मुक्त तभी होगा जब श्रद्धा और विश्वास होगा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप चाहें जैसे लोग, आपका कल्याण होगा। भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सोते ले, जागते ले, खाते ले, पीते ले, शुद्ध हो अशुद्ध हो कैसे भी हो, नाम मत जपो और वो कल्याण करेगा। आप पूजन करते हो, हमारे आचार्य लोग सबसे पहले आपको क्या कराते हैं? आचमन। आचमन क्यों कराते हैं? बोले आप नहाए हो या ना नहाए हो, इससे कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं हम तो स्नान नहीं करें, हम भगवान की पूजा कैसे करें? कहीं लिखा है क्या कि नहाए ना हो तो भगवान की पूजा ना करो? प्रमाण बोले भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। सिर्फ आप किसी देवी देवता की मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते हो, लेकिन नाम जप कर सकते हो। चाहे नहाए हो या न नहाए हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, शमशान घाट में हो तो भी राम जी का नाम लो, वो भी पवित्र कर देंगे। अपने घर में हो तो लो। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में मंगल करने वाला। इसीलिए मंगल भवन। भगवान कौन? मंगल के भवन। भवन माने देखो घर होता है छोटा, जो छोटा उसको कहते हैं घर, और जो उससे बड़ा हो गया बोले हो गया भवन। तो भगवान घर नहीं है, न मकान है, भगवान है भवन। काहे के भवन है? स्पष्ट किया श्री रामचरितमानस के द्वारा पूज्य बाबा ने। मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन
उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जपत पुरारी। मंगल के भवन, बोले अमंगलों का नाश करने वाले, मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा क्या है? बोले मंगल का वो करने वाली। हर जगह मंगल ही मंगल तो होता है। श्री रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं, जिसको भगवान विश्वनाथ ने जिसका सत्यापन किया हो, वो कोई साधारण ग्रंथ हो सकता है क्या? राम कथा शशि किरण समाना, शीतलता प्राप्त होती है। रामचरितमानस का आप पाठ करें, आपके मन में कोई भी संदेह है, कोई शंका है, आप श्री रामचरितमानस का पाठ करने लगे, जितने भी जीवन में संदेह है आपके सब नष्ट हो जाएंगे। सबका उत्तर प्रति उत्तर छिपा है रामचरितमानस में। हर रोग की औषधि है श्री रामचरितमानस। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, इससे आपको निजात पानी है, छुटकारा लेना है, मुक्ति लेना है, तो श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस पूज्य बाबा ने शुभारंभ किया। कहां से? देखिए, हमारे आपके जीवन में भी गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन शून्य है, अंधेरे में है। इसलिए गुरु जरूर बनाना चाहिए, गुरु जरूर बनाना चाहिए। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। पूज्य बाबा जी ने बंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूर मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवार। सर्वप्रथम गुरु के पद की, गुरु के चरणों की वंदना की है। यह है गुरु, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन ही अंधेरे में, वही शून्य है, जीवन शून्य। राम कृष्ण ते को बड़ा, तिनहु ने गुरु की, तीन लोक के स्वामी जो गुरु आगे आधी। इसलिए अपने जीवन काल में गुरु जरूर बनाओ। पंडित जी किसको गुरु बनाए? हम खुद ही गुरु हैं, तो हम कैसे किसको गुरु बनाए ना? आजकल व्यक्ति इतना खुद ही जानकार है, खुद ही कहता हम खुद ही गुरु, हम काहे गुरु बनाए? क्योंकि जब तक जीवन में गुरु की छत्र छाया नहीं, क्योंकि बिन गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। इससे बड़ी बात गोस्वामी बाबा ने क्या लिखेंगे? और चाहे कोई हो ब्रह्मा की सृष्टि में जो 84 लाख योनि है, उसमें जितने जीव आते हैं, सबके लिए लिखा है गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। विरंची माने चाहे ब्रह्मा के समान हो जाओ, चाहे विष्णु के समान हो जाओ, चाहे शिव के समान हो जाओ, जब तक जीवन में गुरु नहीं है, तब तक कुछ नहीं, जीवन शून्य। सर्वप्रथम गुरु की वंदना से श्री रामचरितमानस का शुभारंभ कर। नाम का महत्व, किसके नाम का महत्व? भगवान श्री राम के नाम का महत्व है।
चाहे आप गीता पढ़ें, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा सुने, चाहे रामचरितमानस की कथा सुने, 17-18 पुराण की कथा सुने, सब में सिर्फ नाम का ही महत्व है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में जरूरी नहीं है आप यज्ञ करें। कलयुग में जरूरी क्या है? यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलेगा, न योगेन समाधिना, न योग समाधि से मिलेगा, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भगवान के नाम जप से वही फल मिल जाता है। कलयुग की विशेषता है, कलयुग में तपस्या से जो फल मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो फल मिलता था, द्वापर युग में पूजा करने से जो फल मिलता था, कलयुग में मात्र भगवान का नाम स्मरण लेने से वो फल मिल जाता है। कलयुग केवल एक चौपाई आप लोग को बहुत रटी होगी, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर। यद्यपि ये चौपाई रामचरितमानस में नहीं है। रामचरित वास्तविक चौपाई क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावई नर पावई भव थाहा। तो ये भगवान के नाम का महत्व है। अगर आपने भगवान का नाम लिया तो आप बड़ी से बड़ी भवसागर को पार। मात्र 10 मिनट के लिए सभी लोग बैठे रहे, भी कोई जाए नहीं। आज चूंकि प्रथम दिवस है, बैठ जाए, प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। बीच कथा से उठ करके बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए, शास्त्र कहते हैं, इसलिए बैठ जाए सब लोग। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई भूला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा वह राम कहाँ से आए। राम कहाँ से आवे, राम कहाँ से आवे। मन में तो है भरा अंधेरा, दर्शन कहाँ से पावे। दर्शन कहाँ से पावे, दर्शन कहाँ से पावे। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। ज्योति कैसे जलानी है? राम नाम मणिदीप धरो, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहो जिया। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले।
राम नाम की ज्योति को जलाते आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गाते आ जाते हैं राम कोई बुला के राम नाम अति मीठा है गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गाते आ जाते हैं राम कोई बुला के हमारे प्रभु प्रेम से खाली अगर आपने नाम लिया आधे नाम में दौड़े दौड़े आ जाते। गज ने पुकारा हरि बुलाना चाहता है, री नहीं बोला हाँ में ही भगवान दौड़ पड़े। आधे नाम में आ जाते हो कोई बुलाने वाला, कोई बुलाने वाला, कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हैं कोई बुलाने वाला हो, कोई बुलाने वाला हो, कोई बुलाने वाला ओ टिक जाते भगवान अगर हो लगाने वाला हो, मोल लगाने वाला हो, कोई मोल लगाने वाला। कोई जौहरी मिले तो मोल लगा के देख ले। जौहरी हीरे की परख जौहरी कर सकता है। अरे कोई जौहरी मिले तो मोल लगा के देख ले। आ जाते भगवान की बुला के देख ले। राम नाम मीठा है कोई गाते आ जाते हैं राम कोई बुला के राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गाते और बड़े भाव के साथ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना राम नाम रसिया हो प्रभु के मन बसिया हो। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया हो प्रभु के मन बसिया जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। अरे सबकी सुनिया रे प्रभु के मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे प्रभु के मन बसिया रे। बजरंग वाला फिर तेरी माला, बजरंग वाला फिर तेरी माला। सबके संकट हरिया रे प्रभु के मन बसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना,
अपराह्न 1 बजे से 5 बजे तक का समय नियत किया गया है कथा के लिए। तो समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों से निवेदन है, हमारी माताओं बहनों से, क्योंकि ये जीवन में ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। फिर पछताए का घोद है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कथा विराम हो जाएगी, है ना। अब फिर पछताओगे, हम भी कथा सुन लेते हैं। कब सुन लेते हैं? क्योंकि ये कथा भी बड़े भाग्य से मिलती है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। तो इसलिए निवेदन है, आप सब लोग समय को ध्यान में रखते हुए इस कथा में आए और कथा का श्रवण करें। अब आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और इस कथा में जिसको यजमान बनना हो, 7 दिन की कथा है, एक एक दिन के यजमान आप बन सकते हैं। क्योंकि जीवन में ऐसा बहुमूल्य समय बार बार नहीं आता है। इसलिए जिसका जब मन हो, जिस दिन जिसको अवकाश मिले, फुर्सत मिले, क्योंकि फुर्सत अगर चाहो आप जीवन में तो कभी नहीं होगी। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय निकाल करके जरूर इस कथा में भागीदार लें, क्योंकि हमारे सत्यम भैया की जो टीम है ना, ये वास्तव में पदुम 18 जूथा बंदर। जैसे राम जी की सेना थी ना, ऐसे ही सेना है इनकी। वास्तव में सेना नाम भी है बजरंग सेना, और वास्तव में वही सेना है ये। त्रेता युग वाली राम जी की सेना का ध्यान आ जाता है। बड़े कर्मठ, बड़े जुझारू, बड़े संघर्षवान ऐसे ये बच्चे हैं। हम राम जी से प्रार्थना करेंगे कि राम जी इन सभी बालकों की, इन सभी बच्चों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और हमारे राम जी सरकार हमारे नितिन भैया को ढेर सारा आशीर्वाद दें, अपनी कृपा सदैव उनके सर पर रखे रहे, अपना वरद हस्त ऐसी राम जी की कृपा हो। क्योंकि हम नितिन भैया का जीवन ही राम जी के लिए, बोले हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो आइए आरती, और अपराह्न 1 बजे आप लोग यहाँ पर आ जाए। कुछ लोग सोच रहे हैं हमको दूर से आना पड़ता है। जितने दूर से आओगे ना, उतने ज्यादा फल मिलेगा कथा का। जितनी दूर से आओगे चल के, तो कथा सुनन को जाइए तजिमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। हमारे सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर महंत जी, क्या नाम है और महंत जी का? श्री रामगिरी जी। हमारे मंदिर के महंत जी श्री परम पूज्य श्री रामगिरी महाराज जी,
अगर आवाज को सुन रहे हो तो राम जी की सेवा में उपस्थित होंगे आरती के लिए। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का। और जितने लोग हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी हो, सब राम जी के मर्जी के ही गुलाम है ना। कितने लोग राम जी की मर्जी से चलते हैं और अपनी मर्जी से कितने लोग हैं। कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। वो तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ जय हो। जो भी करा ले सब तुम पे न्यौछावर, जो भी करा ले सब तुम पे न्यौछावर, जो भी करा ले सब तुम पे न्यौछावर, जो भी करा ले सब तुम पे न्यौछावर। दौलत मेरी तेरे नाम, दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवा तेरा, मेरे राम, मेरे वाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवा तेरा। हरि बोल। भगवान से कहता अयोध्या सरकार श्री कनक भवन, एक भक्त गया और कनक भवन में राम की सरकार का विग्रह उनके सामने रोने लगा। कहता है प्रभु थक ही गया हूँ इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे, अपने जीवन के इस जीवन के लंबे सफर से थक गया हूँ सरकार, थक ही गया हूँ इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में मेरा मुकाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
अब देखिए, कीर्तन में ताली जरूर बजानी चाहिए। हाथ किस लिए दिए गए? अबे लड़ाई करने को कही जाए, फिर देखो कैसे हाथ झटक झटक के हाथ चले हैं। भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बज रही। भगवान ने इसीलिए ये शरीर के अंग दिए, इनका प्रयोग नहीं करोगे। आपके पास कोई वस्तु है, आप उसको न प्रयोग में लाओ तो क्या होगा? खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी। और हाथ से ताली नहीं बजाओगे। भगवान कहते हैं मुझसे बड़ी भूल हो गई। नितिन भैया, भगवान कहते हैं ना कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, इसको 2 हाथ दे दिए, अगले जन्म में भूल सुधारूंगा, 2 हाथ की जगह 2 पैर और लगा दूंगा। मत बजाओ ताली। और जिसने ताली नहीं बजाई, अगले जन्म में बाके हाथ ऐसे हो जाए, और मुंह से नहीं बोलो तो टोटो हो जाए, टोटो। जामुख राम नाम नहीं आवा, सोमुख ब्रह्मा ऐसे मनावा। इसलिए दोनों हाथ। कीर्तन में अगर ताली न बजे तो कीर्तन की कोई शोभा नहीं। चाहे इतना सुंदर आपने सुंदर घर को सजाया है, और आपके घर में रसोई नहीं है तो बेकार घर की शोभा। जैसे रसोई की शोभा थाली से। और माताएं बहनें हमारी चाहे जितना श्रृंगार किए हो, चाहे जितना श्रृंगार किए हो, कानन में कचुनाई पहने हो तो शोभा सब बेकार। बोले रसोई की शोभा थाली से, कानों की शोभा बाली से, और ससुराल की शोभा, ससुराल में साड़ी ना हो तो ससुराल बेकार। और कीर्तन की शोभा तो दोनों हाथ उठा करके मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादिवाय समानभारत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु तेरी आरती। जिंदगी बताती है भीख मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति
उतारो मेरा गौ तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, ये बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मेरा गौ तेरी आरती। बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा गौ तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए समझ करें ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास आशीष तेरी गाए आरती, ये बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मेरा गौ तेरी आरती। बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा गौ तेरी आरती। भारत की जय हनुमान लगा के, जाके मन से गिरवन गावे, अंजनी पुत्र महाबल गाए, प्रभु जय वीरा गुनाद पढ़ाए, लंका सिंह लंका जारी असुर संहारे, लक्ष्मण लक्षित बड़े सवारे। पैठी पताल तोरे झपकारे, बाई की भुजा असुर दन मारे, सुर नर मुनिया रति उतारे, कंचन धार कपूर जो हनुमान जी की आरती गावे, जो राजा राम जी की आरती गावे, लंका विध्वंस की होर बुराई। राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
बोली श्री रामचरितमानस भगवान की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, व्यास भगवान की, रामलला सरकार की, जानकी मैया की।